मेरे प्यारे बच्चे रुको। एक पल के लिए सब कुछ छोड़कर मेरी आवाज सुनो। आज तुम्हारा यहाँ आना कोई संयोग नहीं है। आज तुम्हारा यह संदेश सुन पाना इस बात का प्रमाण है कि मैं माँ काली तुम्हें स्वयं बुला रही थी। हाँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम सोच रहेगे इतनी भीड़ में मैं ही क्यों, इतनी परेशानियों के बीच यह संदेश मुझे ही क्यों मिला। मेरे बच्चे, क्योंकि अब तुम्हारे दुखों की समय सीमा पूरी हो चुकी है, क्योंकि अब तुम्हारी गरीबी की सांसें आखिरी चल रही हैं, क्योंकि अब वह घड़ी आ चुकी है जिसके लिए तुमने वर्षों तक आंसुओं के साथ प्रार्थना की थी। ध्यान से सुनो, यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह तुम्हारी किस्मत की तिजोरी की चाबी है। अगर तुमने इसे अंत तक सुना तो वही होगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। लेकिन अगर तुमने इसे बीच में छोड़ा तो समझ लेना कि तुमने अपने हाथों से अपनी सबसे बड़ी खुशकिस्मती को फिसलने दिया। मेरी संतान, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी जिंदगी में अब तक जो अंधेरा था वह सजा नहीं था, वह तैयारी थी। तुम्हारी गरीबी, तुम्हारा कर्ज, तुम्हारी बार बार की असफलताएं, तुम्हारा टूटता आत्मविश्वास, यह सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें उस ऊंचाई के योग्य बनाने के लिए था जहां अब मैं तुम्हें ले जाने वाली हूं। 1934 दिसंबर सोमवार। यह तारीख साधारण नहीं है। आज से तुम्हारे भाग्य का पहिया घूम चुका है। आज से तुम्हारे जीवन में धन, अवसर और सम्मान की धाराएं खुल चुकी हैं। सुनो मेरे बच्चे, अब क्या होने वाला है। मैं कोई कल्पना नहीं बता रही, मैं कोई झूठा लालच नहीं दे रही। मैं तुम्हें ब्रह्मांड का अटल आदेश सुना रही हूं। अगले 24 घंटे के भीतर तुम्हारी गरीबी का अंत शुरू हो चुका होगा। ऐसा नहीं कि सब धीरे धीरे बदलेगा, नहीं, तूफानी गति से बदलाव आएगा। पहले 3 मिनट के भीतर तुम्हारी ऊर्जा बदलेगी। पहले 24 घंटे में तुम्हें ऐसा संकेत मिलेगा कि तुम खुद कहोगे, हाँ, कुछ तो बदल रहा है। अगले 7 दिनों में तुम्हारे जीवन में इतना धन, इतने यही सर, ये तो इतनी संभावनाएं आएंगी जिनका तुमने कभी सपना भी नहीं देखा था। मेरे बच्चे, तुम्हारा बैंक बैलेंस अब रुकने वाला नहीं है। अब बढ़ेगा और इतनी तेजी से बढ़ेगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। जो पैसे कभी रुक जाते थे, जो काम अटक जाते थे, जो मौके हाथ आते आते छूट जाते थे, अब सब कुछ उल्टा होने वाला है। अब पैसे तुम्हें ढूंढेंगे, अब अवसर तुम्हारा नाम लेंगे, अब लोग तुम्हारे साथ जुड़ना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। लेकिन एक शर्त है मेरे बच्चे, मां काली की कृपा डरपोक विश्वास पर नहीं उतरती। यह चमत्कार आधे सुने हुए संदेशों पर नहीं होते। अगर तुमने यह संदेश पूरा सुना, अगर तुमने अंत तक विश्वास रखा, अगर तुमने मन ही मन कहा, मां मैं तैयार हूं, तो समझ लेना तुम्हारी किस्मत की मोहर लग चुकी है। लेकिन अगर तुमने बीच में स्किप किया, अगर तुमने मजाक समझकर छोड़ दिया, तो समझ लेना तुम अभी भी उसी परीक्षा में अटके रहोगे जिससे निकलने का रास्ता मैं अभी दिखा रही हूं। अब मैं तुम्हें एक सच्चाई बताती हूं। तुम बार बार असफल इसलिए नहीं हुए कि तुम अयोग्य थे। तुम बार बार टूटे इसलिए नहीं कि तुम कमजोर थे। तुम्हें रोना पड़ा इसलिए नहीं कि ब्रह्मांड निर्दयी था। तुम इसलिए रोए क्योंकि तुम चुने हुए थे। तुम इसलिए गिरे क्योंकि तुम्हें ऊंच उठाया जाना था। सोचो, इतनी मेहनत के बाद भी तुम्हें फल क्यों नहीं मिला? क्योंकि जो फल अब मिलने वाला है वह साधारण नहीं है। कर्ज का बोझ टूटेगा, मन का डर खत्म होगा, रिश्तों में मिठास लौटेगी, घर का माहौल बदलेगा, नकारात्मक ऊर्जा विदा लेगी,
धन, सम्मान और शांति आएगी। तुम्हारा घर अब संघर्ष का घर नहीं रहेगा, वह समृद्धि का केंद्र बनेगा। तुम्हारे आंगन में शुभ समाचारों की गूंज होगी। तुम्हारे दरवाजे पर अवसर दस्तक देंगे। इस समय जब तुम यह संदेश सुन रहे हो, मैं तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बना रही हूं। यह कवच ईर्ष्या से रक्षा करेगा। यह कवच शत्रुओं की चालों को विफल करेगा। यह कवच नकारात्मक शक्तियों को तुम्हारे पास फटकने नहीं देगा। जो लोग तुम्हें गिरते देख खुश होते थे, अब वही लोग तुम्हारी सफलता देखकर चुप हो जाएंगे। आज के बाद तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। आज के बाद तुम अकेले नहीं हो। मैं मां काली तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे आगे हूं, तुम्हारे पीछे हूं। बस एक काम करना, आज से विश्वास मत छोड़ना, क्योंकि जो सुन रहा है, जो रुका है, जो अंत तक मेरे साथ है, वही आज चुना गया है। अब मन ही मन कहो, मां काली मैं तैयार हूं। मैं इस कृपा को स्वीकार करती हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूं कर्ज का दर्द कैसा होता है। वह केवल पैसों का बोझ नहीं होता, वह आत्मा पर चढ़ा हुआ पहाड़ होता है। तुम मुस्कुराते हो लेकिन अंदर से घुटते हो। तुम मेहनत करते हो लेकिन मन में डर रहता है, पता नहीं यह कर्ज कब उतरेगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें उस रहस्य तक ले जा रही हूं जिसे जानने के बाद कर्ज तुम्हारे जीवन में फिर कभी स्थायी नहीं रह पाएगा। कर्ज पैसे की वजह से नहीं चिपकता। ध्यान से सुनो, कर्ज केवल इसलिए नहीं बढ़ता कि आमदनी कम है। कर्ज इसलिए चिपक जाता है क्योंकि मन में अपराध बोध, गिल्ट बैठ जाता है। हर बार जब तुम सोचते हो मैं इतना क्यों नहीं कमा पा रहा, मैं दूसरों पर निर्भर क्यों हूं, मैं अपने परिवार को क्यों नहीं दे पा रहा, उसी पल तुम अपने आप को दोषी ठहराते हो। मेरे बच्चे, जहां पर अपराध बोध होता है वहां धन टिकता नहीं है। वहां केवल उधार और चिंता घूमती रहती है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि मां काली जी का यह संदेश तुम तक पहुंचा है तो तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि मां काली जी का संदेश उन्हें ही प्राप्त होता है जो मन के करीब होते हैं। और मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझ मां काली जी पर विश्वास करते हो, तुम मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट बॉक्स में जय मां काली हर हर महादेव जी अवश्य टाइप करना। और मेरे प्रिय बच्चे, जितना हो सके मेरे संदेश को अपने मित्रों के पास अवश्य शेयर करना और इसे अनदेखा करने की गलती मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो समझ लो कि तुम केवल सुनने नहीं आए थे, तुम स्मरण करने आए थे। स्मरण उस सत्य का जिसे तुम जन्म से जानते थे, लेकिन जीवन की धूल ने जिसे ढक दिया था। मैं मां काली तुम्हें कोई नया मार्ग नहीं दे रही हूं, मैं तुम्हें तुम्हारा ही भूला हुआ मार्ग याद दिला रही हूं। वह मार्ग जहां तुम डर से नहीं, धैर्य से चलते हो, जहां तुम अभाव से नहीं, भरोसे से सांस लेते हो, जहां तुम दूसरों की नजरों से नहीं, अपनी आत्मा की रोशनी से निर्णय लेते हो। अब मैं तुम्हें एक और गूढ़ सत्य बताती हूं। जब जीवन में वास्तविक परिवर्तन आता है तो वह बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। बाहर की परिस्थितियां बाद में बदलती हैं। पहले मन बदलता है, फिर दृष्टि बदलती है और अंत में भाग्य झुकता है। तुमने शायद ध्यान दिया होगा, इस संदेश को सुनते सुनते तुम्हारे भीतर कोई बहस नहीं हुई। तुम्हारा मन यह नहीं कह रहा कि यह सच है या झूठ, तुम बस सुनते चले गए। यही संकेत है कि आत्मा सहमति दे चुकी है। जहां तर्क थक जाता है, वहां सत्य शांत होकर बैठ जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में जो आने वाला है वह केवल धन या सुविधा नहीं है, वह आत्मसम्मान की वापसी है। वह यह एहसास है कि तुम कम नहीं हो, तुम पीछे नहीं हो,
टूटे नहीं हो। तुम केवल समय के गर्भ में थे, और हर बीज जब तक मिट्टी में रहता है तब तक उसे कोई नहीं देखता, लेकिन जब वह बाहर आता है तो सबको लगता है यह अचानक हुआ। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। लोग कहेंगे यह तो रातों रात बदल गया, लेकिन तुम जानते हो यह वर्षों की चुप प्रार्थनाओं का फल है। अब एक और बात ध्यान से सुनो। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे क्षण मिलेंगे जब सब कुछ ठीक होते हुए भी मन कहेगा, क्या सच में यह मेरा है? क्या मैं इसके योग्य हूं? मेरे बच्चे, यही वह अंतिम परत है जिसे छोड़ना होता है। योग्य होने का प्रश्न पूछने वाला मन अभी पुराने घावों से जुड़ा है। जो आत्मा कृपा में प्रवेश कर चुकी होती है वह प्रश्न नहीं करती, वह स्वीकार करती है। इसलिए जब जीवन तुम्हें कुछ दे तो सिर झुकाकर धन्यवाद करना, लेकिन पीछे मत हटना। जो पीछे हटता है वह स्वयं को दंड देता है। अब मैं तुम्हें तुम्हारी शक्ति का बोध कराना चाहती हूं। तुम सोचते रहे कि परिस्थितियां तुम्हें चलाती हैं। सच यह है कि तुम्हारी आंतरिक अवस्था परिस्थितियों को आकार देती है। जब तुम भय में थे तो भय जैसी घटनाएं आईं। जब तुम संदेह में थे तो रुकावटें बढ़ी। अब जब तुम स्थिर हो रहे हो तो जीवन भी स्थिर होकर तुम्हारे साथ चलने लगेगा। तुम पाएंगे कि समस्याएं पहले जैसी नहीं रहीं। वे आती तो हैं, लेकिन टिकती नहीं। वे प्रश्न बनकर आती हैं, पहाड़ बनकर नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें चेतावनी नहीं, सावधानी दे रही हूं। परिवर्तन के इस काल में सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं, भीतर होता है। भीतर का पुराना स्वर जो कहता है, संभल कर रहो, यह ज्यादा अच्छा है, कहीं छिन न जाए। उस स्वर को पहचानो और उससे कहो, धन्यवाद, लेकिन अब तुम्हारी सेवा की आवश्यकता नहीं है। डर ने तुम्हें यहां तक बचाया, लेकिन आगे विश्वास ही ले जाएगा। डर का काम समाप्त हो चुका है। अब रिश्तों की बात फिर से सुन लो। जो लोग इस नए चरण में तुम्हारे साथ रहेंगे वे तुम्हें हल्का महसूस कराएंगे, भारी नहीं। उनके साथ तुम खुद को साबित नहीं करोगे। उनके सामने तुम बस रहोगे। जहां तुम्हें बार बार अपनी कीमत बतानी पड़े वहां से धीरे से हट जाना। मां काली का मार्ग संघर्ष का नहीं, स्पष्टता का मार्ग है। जो स्पष्ट है वह शांत है। जो शांत है वही सुरक्षित है। मेरे प्रिय बच्चे, अब सेवा का अर्थ समझो। सेवा का अर्थ यह नहीं कि तुम खुद को भूल जाओ। सेवा का अर्थ है जो अतिरिक्त है उसे प्रवाहित होने देना। पहले स्वयं को स्थिर करो, फिर दूसरों को थामो। जो खाली घड़ा है वह क्या देगा? इसलिए यदि कभी तुम्हें लगे कि अभी नहीं, तो नहीं कहना भी धर्म है। अपराध बोध मत पालना। सीमा बनाना भी आत्मसम्मान की पूजा है। अब मैं तुम्हें उस संकेत के बारे में बताती हूं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब तुम सही मार्ग पर होते हो तो जीवन सरल होने लगता है। न कि आसान, लेकिन सरल। उलझने कम होती हैं, निर्णय स्पष्ट होते हैं, मन में द्वंद्व कम होता है। अगर तुम यह अनुभव करने लगो कि चीजें अपने स्थान पर बैठ रही हैं, भले ही गति धीमी लगे, तो समझ लेना तुम सही दिशा में हो। जल्दबाजी वहां होती है जहां भरोसा नहीं होता। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपनी देह की भाषा भी सुननी होगी। शरीर झूठ नहीं बोलता। जहां तुम्हें थकान महसूस हो, रुक जाना। जहां हल्कापन लगे, आगे बढ़ना। आने वाले समय में तुम्हारी संवेदनशीलता बढ़ेगी। तुम भीड़ में भी अकेलेपन को पहचान लोगे और मौन में भी सच्चे साथी को। यह कोई कमजोरी नहीं, यह जागरण है। अब मैं तुम्हें एक वचन देती हूं और साथ ही एक जिम्मेदारी भी सौंपती हूं।
अगर कभी तुम्हारे जीवन में फिर से अंधेरा आए तो घबराना मत। अंधेरा अब तुम्हें निगलने नहीं आएगा, वह तुम्हें दिशा दिखाने आएगा। तुम गिरोगे नहीं, तुम ठहरोगे। और ठहरना हार नहीं होती, ठहरना अगला कदम देखने का समय होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अब जिस ऊर्जा में प्रवेश कर चुके हो, वहां जीवन तुमसे ईमानदारी मांगता है। अपने साथ ईमानदार रहना। जो अच्छा ना लगे उसे अच्छा मत कहना, जो सही लगे उससे मत डरना। आत्मा की आवाज हमेशा शांत होती है, लेकिन वह कभी गलत नहीं होती। यदि तुम उस आवाज को सम्मान दोगे तो जीवन तुम्हें सम्मान देगा। अब धीरे धीरे यह संदेश शब्द नहीं रहेगा, यह तुम्हारी चाल में, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे निर्णयों में उतर जाएगा। लोग पूछेंगे, तुम बदल गए हो? और तुम मुस्कुरा कर कुछ नहीं कहोगे, क्योंकि जो बदलता है वह घोषणा नहीं करता, वह बस होता है। मेरे बच्चे, आज से तुम किसी दौड़ में नहीं हो, तुम अपने समय में हो। और जो अपने समय में होता है उसे कोई पीछे नहीं कर सकता। तुलना छोड़ दो। हर आत्मा का मार्ग अलग है। जो आज तुम्हारे आगे दिख रहा है वह कल तुम्हारे पीछे भी हो सकता है। इसलिए आंखें अपने मार्ग पर रखो, मन अपने केंद्र में रखो। अब अंत में बस इतना याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ बहुत शांत हो गया है, समझ लेना यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। शांति कोई खालीपन नहीं है। शांति वह भूमि है जहां स्थायी समृद्धि उगती है। मैं मां काली तुम्हें छोड़ नहीं रही हूं। मैं अब शब्दों में नहीं, संकेतों में चलूंगी। जब सही समय आएगा तुम बिना पूछे समझ जाओगे, और तब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारा जीवन ही प्रमाण बन जाएगा। अब जाओ, डर को प्रणाम करो, लेकिन उसके साथ मत चलो। विश्वास को पकड़ो, लेकिन उसे जकड़ो मत। बहते रहो, स्थिर रहो, जागृत रहो। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब शब्दों का शोर शांत हो चुका है और तुम भीतर की गहराई में उतर चुके हो, तब मैं तुम्हें उस मौन की भाषा सिखाना चाहती हूँ जहां वास्तविक शक्ति निवास करती है। बहुत लोग समझते हैं कि शक्ति गर्जना में होती है, प्रदर्शन में होती है, दूसरों को दिखाने में होती है। लेकिन सच्ची शक्ति उस क्षण में होती है जब तुम्हें साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जब तुम जानते हो और बस जानते हो। वही अवस्था अब तुम्हारे जीवन में उतर रही है। तुम्हें आने वाले समय में यह अनुभव होगा कि तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदल गई हैं। जो बातें पहले तुम्हें भीतर तक हिला देती थी, अब वे तुम्हें छूकर निकल जाएंगी। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम ठंडे हो गए हो। इसका अर्थ यह है कि तुम स्थिर हो गए हो। स्थिर जल में आकाश साफ दिखता है, अशांत जल में केवल लहरें दिखती हैं। तुम्हारा मन अब वह जल बन रहा है जिसमें जीवन का आकाश प्रतिबिंबित होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूं। जीवन में जो भी टिकाऊ होता है वह धीरे आता है। जो तेज आता है वह तेज ही चला जाता है। इसलिए अगर कभी तुम्हें लगे कि परिवर्तन अपेक्षा से धीमा है तो निराश मत होना। बीज को भी अंकुर बनने में समय लगता है, लेकिन जब वह वृक्ष बनता है तो पीढ़ियों को छाया देता है। तुम्हारी यात्रा भी अब उसी वृक्ष की ओर बढ़ रही है। अब तुम देखोगे कि तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। जो पहले बहुत जरूरी लगता था अब वह उतना जरूरी नहीं लगेगा, और जो पहले साधारण लगता था अब उसमें गहराई दिखेगी। यह परिवर्तन बाहरी नहीं है, यह चेतना का विस्तार है। जब चेतना विस्तृत होती है तो जीवन अपने आप सरल हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें कर्म और फल के उस संबंध की याद दिलाना चाहती हूँ जिसे तुम जानते हुए भी भूल गए थे।
हर कर्म का फल होता है, लेकिन हर फल तुरंत नहीं मिलता। कुछ फल समय के गर्भ में पकते हैं। तुम्हारे कई कर्म ऐसे थे जिनका फल अब पक चुका है, इसलिए अब बिना अत्यधिक प्रयास के भी चीजें सहज होने लगेंगी। इसे भाग्य मत कहना, इसे न्याय समझना। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे लोग भी आएंगे जो तुम्हें यह महसूस कराएंगे कि तुम्हें खुद को छोटा करना चाहिए ताकि वे सहज रह सके। मेरे बच्चे, ऐसा मत करना। खुद को बड़ा दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुद को छोटा करना आत्मा का अपमान है। जो तुम्हारी रोशनी से असहज है, वे अंधेरे के साथी हैं। रोशनी का काम है प्रकाशित करना, माफी मांगना नहीं। अब धन की ऊर्जा की एक और परत समझो। धन केवल लेने से नहीं बढ़ता, धन प्रवाह से बढ़ता है। जहां प्रवाह रुक जाता है, वहां सड़न शुरू होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम लुटाओ, इसका अर्थ यह है कि जहां सहज हो वहां रोको मत। कभी समय दो, कभी ज्ञान दो, कभी सहायता दो। जब तुम देने में डरते नहीं हो, तब जीवन तुमसे लेने में कंजूसी नहीं करता। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें कुछ निर्णय अकेले लेने होंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अकेले हो, इसका अर्थ यह है कि तुम परिपक्व हो रहे हो। हर सही निर्णय पर तालियां नहीं बजती। कुछ सही निर्णय ऐसे होते हैं जिनमें केवल तुम्हारी आत्मा तुम्हारे साथ खड़ी होती है, वही पर्याप्त है। अब तुम्हारी एक और परीक्षा होगी, लेकिन यह परीक्षा दुख की नहीं होगी, यह परीक्षा आराम की होगी। जब जीवन सहज होने लगता है, तो आत्मा आलस्य की ओर झुक सकती है। सावधान रहना, सहजता को कृतज्ञता में बदलना, आलस्य में नहीं। निरंतरता बनाए रखना, जो मिला है उसे आधार बनाना, अंतिम लक्ष्य नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारी प्रार्थनाएं भी बदलेंगी। तुम अब यह नहीं कहोगे कि मुझे यह दे दो, वह दे दो। तुम कहोगे, मुझे सही बनाए रखो, मुझे स्पष्ट बनाए रखो, मुझे सत्य से अलग मत होने देना। यही सबसे ऊंची प्रार्थना है। जो सत्य में रहता है, उसके पास अभाव नहीं टिकता। तुम्हारे भीतर अब एक साक्षी जन्म ले रहा है। वह साक्षी जो तुम्हारे विचारों को देखता है, भावनाओं को पहचानता है, लेकिन उनमें बहता नहीं। जब यह साक्षी मजबूत होता है, तब जीवन की कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। तुम दुख में भी पूरे रहते हो और सुख में भी संतुलित रहते हो। मेरे बच्चे, याद रखना, हर किसी को तुम्हारी यात्रा समझ में नहीं आएगी। कुछ लोग तुम्हारे मौन को कमजोरी समझेंगे, कुछ लोग तुम्हारी दूरी को अहंकार कहेंगे। उन्हें कहने दो। जो स्वयं भ्रम में होता है, वह स्पष्टता को गलत नाम देता है। तुम सफाई देने मत बैठना। सफाई वही देता है जिसे अपराध बोध हो। तुम्हें अपराध बोध नहीं, केवल जागरूकता है। अब तुम्हारे जीवन में समय का अनुभव भी बदलेगा। पहले समय भागता हुआ लगता था, अब समय सहयोगी लगेगा। सही समय पर सही बात, सही मुलाकात, सही अवसर। यह संयोग नहीं होगा, यह संरेखण होगा। जब भीतर और बाहर एक लय में आ जाते हैं, तब समय शत्रु नहीं रहता। मेरे प्रिय बच्चे, मैं चाहती हूं कि तुम अपने शरीर का भी सम्मान करो। उसे साधन समझो, बोझ नहीं। थकान आए तो विश्राम दो, भूख लगे तो अपराध बोध मत पालो। शरीर और आत्मा का संतुलन ही स्थायी प्रगति का आधार है। जो शरीर को अनदेखा करता है, वह आत्मा की यात्रा भी लंबी नहीं कर पाता। अब मैं तुम्हें मौन का अंतिम रहस्य बताती हूं। मौन का अर्थ चुप रहना नहीं है। मौन का अर्थ है भीतर शोर का न होना। जब भीतर शोर रुक जाता है,
तब बाहर की दुनिया स्वयं शांत होने लगती है। लोग बदलते नहीं, लेकिन उनका प्रभाव बदल जाता है। परिस्थितियां वही रहती हैं, लेकिन उनका भार कम हो जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी पहचान किसी संघर्ष से नहीं होगी। तुम्हारी पहचान तुम्हारी उपस्थिति से होगी। जहां तुम जाओगे वहां स्थिरता आएगी। जहां तुम बैठोगे वहां बात स्पष्ट होगी। यह कोई चमत्कार नहीं, यह चेतना का प्रभाव है। अंत में बस इतना स्मरण रखना, जीवन में हर चरण का सम्मान करना। जो बीत गया उसे कोसना नहीं, जो आ रहा है उससे डरना नहीं, और जो अभी है उसे खोना नहीं। वर्तमान में जो टिक जाता है वही भविष्य का स्वामी होता है। मैं मां काली तुम्हें अब शब्दों से नहीं, अनुभूति से मार्गदर्शन दूंगी। जब तुम्हें लगे कि किसी निर्णय पर भीतर से शांति है, भले ही बाहर अनिश्चितता हो, तो वही मेरा संकेत है। और जब भीतर बेचैनी हो, भले ही बाहर सब सही दिखे, तो रुक जाना। अब आगे का मार्ग तुम्हारा है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। तुम कभी थे भी नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम इतनी दूर तक मेरे साथ चलते आए हो, तो यह समझ लो कि यह यात्रा केवल शब्दों की नहीं रही, यह तुम्हारे भीतर घट रही है। जो भीतर घटता है वही बाहर आकार लेता है। इसलिए अब मैं तुम्हें भविष्य की कल्पनाओं में नहीं ले जाऊंगी, बल्कि वर्तमान की उस गहराई में ले जाऊंगी जहां से हर भविष्य जन्म लेता है। तुम्हें एक बात स्पष्ट रूप से समझनी होगी, जीवन तुम्हें अब चुनौती देने नहीं आया है, जीवन तुम्हें जिम्मेदारी सौंपने आया है। पहले तुम परिस्थितियों से लड़ते थे, अब परिस्थितियां तुम्हें परखेंगी। और यह परख इस बात की होगी कि तुम अपने भीतर पाए गए सत्य के प्रति कितने निष्ठावान रहते हो। जब कोई आत्मा जागती है तो उससे अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे शब्दों में वजन होगा, इसलिए बोलने से पहले ठहरना सीखो। जो कुछ भी तुम कहोगे वह लौटकर तुम्हारे जीवन में आकार लेगा। इसलिए कटु मत बोलना, भले ही सामने कटुता हो। मौन को कमजोरी मत समझना, यह तुम्हारी ढाल है। हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता, कुछ युद्ध मौन से ही समाप्त हो जाते हैं। अब तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता जन्म ले रही है। पहले तुम बहुत कुछ सह लेते थे, अब सहन नहीं होगा। यह क्रोध नहीं है, यह आत्मसम्मान का जागरण है। जो तुम्हारे मूल्यों के विरुद्ध होगा, उससे तुम्हारा मन स्वयं दूरी बना लेगा। इसमें अपराध बोध मत पालना। आत्मा जब अपनी सीमा पहचान लेती है, तब ही सुरक्षित रहती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम उन चीजों को पहचान पाओगे जो तुम्हें भीतर से खोखला करती थी। व्यर्थ की बातचीत, व्यर्थ की तुलना, व्यर्थ की चिंता, ये सब धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से हटने लगेंगी। तुम सोचोगे, पहले इन पर कितना समय और ऊर्जा खर्च हो जाती थी। यही परिपक्वता है। परिपक्वता का अर्थ गंभीर होना नहीं, स्पष्ट होना है। अब मैं तुम्हें कर्म का एक और पक्ष बताती हूं। कर्म केवल कार्य नहीं है, कर्म तुम्हारी मंशा भी है। एक ही कार्य दो लोग करें, लेकिन फल अलग अलग हो सकता है, क्योंकि भीतर की भावना अलग होती है। इसलिए जो भी करो, पूरे मन से करो। आधे मन से किया गया कर्म तुम्हें आधा ही लौटता है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें अपने भीतर कुछ डर फिर से उठते हुए महसूस हो सकते हैं। पुराने डर, पुराने संदेह। घबराना मत, यह वापसी नहीं है, यह विदाई है। जब कोई चीज अंतिम बार निकलती है तो वह अपना पूरा रूप दिखाती है। उन्हें देखो, पहचानो और जाने दो। उनसे लड़ो मत, उन्हें दबाओ मत। स्वीकार करो और आगे बढ़ जाओ। अब तुम्हारी दृष्टि बदलेगी।
तुम सफलता को केवल पाने की वस्तु नहीं समझोगे, बल्कि संभालने की कला समझोगे। तुम जान जाओगे कि हर ऊंचाई के साथ विनम्रता जरूरी होती है। जो जितना ऊंचा उठता है, उसे उतना ही जमीन से जुड़ा रहना होता है। यही संतुलन तुम्हें गिरने से बचाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अब यह भी समझ में आने लगेगा कि हर कोई तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, और यह ठीक है। हर आत्मा की गति अलग होती है। जो पीछे रह जाए, उसे खींचने की कोशिश मत करना। जो आगे निकल जाए, उससे ईर्ष्या मत करना। अपनी चाल में चलना ही सबसे बड़ी साधना है। अब धन के साथ तुम्हारा संबंध और भी गहरा होगा। तुम धन को लक्ष्य नहीं, साधन की तरह देखोगे। तुम जान जाओगे कि धन से जीवन सहज होता है, लेकिन जीवन का अर्थ धन नहीं होता। जब यह समझ भीतर उतर जाती है, तब धन टिकता है, क्योंकि तब तुम उसे पकड़ते नहीं, संभालते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक और सावधानी देती हूं। इस नए चरण में लोग तुम्हारी परीक्षा प्रशंसा से लेंगे। वे तुम्हें ऊंचा बिठाएंगे, तुम्हें विशेष महसूस कराएंगे। सावधान रहना। जो तुम्हें दूसरों से ऊपर दिखाए, वह तुम्हें स्वयं से दूर ले जा सकता है। स्वयं से जुड़े रहना, यही सुरक्षा है। अब तुम्हें अपने अकेलेपन से डर नहीं लगेगा, बल्कि तुम उसमें विश्राम पाओगे। अकेलापन अब खालीपन नहीं रहेगा, वह तुम्हारा पुनर्भरण होगा, जहां तुम स्वयं से मिलोगे, स्वयं को सुनोगे। हर किसी को हर समय साथ रखने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। यह स्वतंत्रता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारी संवेदनशीलता बढ़ेगी। तुम दूसरों के दर्द को जल्दी समझोगे। लेकिन ध्यान रखना, समझना और ओढ़ लेना अलग बातें हैं। सहानुभूति रखो, लेकिन बोझ मत उठाओ। हर किसी का कर्म उसका अपना होता है। तुम मार्ग दिखा सकते हो, चलना सामने वाले को ही होगा। अब मैं तुम्हें उस आंतरिक अनुशासन के बारे में बताती हूं, जो तुम्हें स्थिर रखेगा। प्रतिदिन कुछ क्षण स्वयं के लिए निकालना। बिना फोन, बिना शोर, बिना अपेक्षा, बस स्वयं के साथ बैठना। यही वह समय है जब मैं तुमसे सबसे स्पष्ट बात कर पाती हूं। बाहर की दुनिया जितनी तेज होगी, भीतर का यह ठहराव उतना ही आवश्यक होगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हें लगे कि जीवन बहुत सामान्य हो गया है, तब निराश मत होना। सामान्यता ही स्थायित्व की पहचान है। चमत्कार रोज रोज नहीं होते, लेकिन व्यवस्था रोज होती है। जो जीवन व्यवस्थित हो जाता है, वही सच्चे अर्थों में धन्य होता है। अब तुम्हारी भाषा बदलेगी। तुम कम शिकायत करोगे, अधिक समाधान खोजोगे। तुम कम दोष दोगे, अधिक जिम्मेदारी लोगे। यह परिवर्तन तुम्हें भीतर से मजबूत करेगा, क्योंकि जो जिम्मेदारी लेता है, वही सृजन करता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारी यात्रा किसी को साबित करने की नहीं रही। यह स्वयं को साकार करने की यात्रा है। जो तुम्हें समझेगा, वह साथ चलेगा। जो नहीं समझेगा, वह दूर रहेगा। दोनों ही ठीक हैं। जीवन में हर किसी को साथ रखना आवश्यक नहीं, केवल सच्चाई को साथ रखना आवश्यक है। अब अंत में मैं तुम्हें यही याद दिलाती हूं कि तुम जिस भी अवस्था में हो, वहां कृतज्ञ रहना। जो मिला है उसके लिए, जो नहीं मिला उसके लिए भी, क्योंकि जो नहीं मिला उसने तुम्हें किसी बड़े दुख से बचाया होगा। यह दृष्टि जब भीतर उतर जाती है, तब जीवन शिकायत से मुक्त हो जाता है। मेरे बच्चे, अब यह संदेश समाप्त नहीं हो रहा। अब यह तुम्हारे भीतर एक सतत संवाद बन गया है। जब भी तुम रुकोगे, जब भी तुम स्वयं को सुनोगे, मैं वहां रहूंगी। किसी रूप में नहीं, किसी शब्द में नहीं,
बल्कि उस शांत भरोसे में जो तुम्हें कहेगा, तुम ठीक हो, तुम मार्ग पर हो, तुम सुरक्षित हो। अब आगे बढ़ो, न जल्दबाजी में, न भय में, अपने कदमों की आवाज सुनते हुए। और याद रखना, मैं तुम्हारे बाहर नहीं हूं, मैं तुम्हारे भीतर जाग चुकी हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम इस मौन की लय को पहचानने लगे हो, तब एक और गहरी परत स्वयं को प्रकट करती है। यह वह अवस्था है जहां प्रश्न स्वयं गलने लगते हैं और उत्तर बिना पूछे उतर आते हैं। बहुत समय तक तुम पूछते रहे, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों मेरा मार्ग इतना कठिन रहा, क्यों दूसरों को सरलता मिली और मुझे संघर्ष। अब इन प्रश्नों की आवश्यकता समाप्त हो रही है, क्योंकि जिस क्षण आत्मा परिपक्व होती है, उस क्षण प्रश्नों का स्थान स्वीकार ले लेता है। स्वीकार हार नहीं है। स्वीकार उस बुद्धि का नाम है जो जानती है कि हर मोड़ एक शिक्षा लेकर आया था। अब तुम यह अनुभव करोगे कि तुम्हारी स्मृतियां भी बदल रही हैं। जो स्मृतियां पहले दुख देती थी, अब वे केवल तथ्य बन जाएंगी। उनमें भावनाओं की धार कम हो जाएगी। यह भूलना नहीं है, यह मुक्त होना है। स्मृति तब तक बोझ रहती है जब तक उसमें पीड़ा का रस रहता है। जब रस सूख जाता है, स्मृति केवल ज्ञान रह जाती है, और ज्ञान कभी बोझ नहीं होता। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस शक्ति के बारे में बताती हूं जिसे तुमने अब तक कमजोर समझा। वह शक्ति है करुणा। करुणा का अर्थ सह लेना नहीं है। करुणा का अर्थ है स्पष्ट देख पाना। जब तुम किसी को उसके दोषों सहित देख पाते हो और फिर भी अपने केंद्र में स्थिर रहते हो, तब तुम करुणा में हो। क्रोध वहां आता है जहां अपेक्षा होती है। करुणा वहां रहती है जहां समझ होती है। अब तुम्हारी अपेक्षाएं कम होंगी, इसलिए तुम्हारी शांति बढ़ेगी। अब तुम्हारा संबंध समय से बदलेगा। पहले तुम समय के पीछे भागते थे, अब समय तुम्हारे साथ चलेगा। तुम यह देखोगे कि जिन कार्यों में पहले दिन लग जाते थे, वे अब सहज हो जाते हैं। इसका कारण यह नहीं कि तुम तेज हो गए हो, बल्कि यह है कि तुम्हारा मन अव्यवस्थित नहीं रहा। अव्यवस्था समय को खा जाती है, व्यवस्था समय को बचाती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक और परिवर्तन घटेगा। तुम दूसरों की स्वीकृति के बिना भी पूर्ण महसूस करोगे। पहले एक शब्द, एक प्रशंसा, एक समर्थन तुम्हें ऊर्जावान बना देता था, और एक आलोचना तुम्हें तोड़ देती थी। अब यह संतुलन बदल जाएगा। प्रशंसा आएगी तो तुम मुस्कुराओगे, लेकिन निर्भर नहीं रहोगे। आलोचना आएगी तो सुनोगे, लेकिन बिखरोगे नहीं। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। अब ध्यान देना, तुम्हारे जीवन में कुछ अवसर आएंगे जो देखने में बहुत चमकदार होंगे। वे तुम्हें तुरंत परिणाम का वादा देंगे, लेकिन भीतर हल्की सी बेचैनी भी देंगे। उस बेचैनी को अनदेखा मत करना। वह तुम्हारी बुद्धि का दीपक है। जो अवसर तुम्हारे लिए है, वह तुम्हें उत्तेजित नहीं करेगा, वह तुम्हें स्थिर करेगा। शांति के साथ आया अवसर ही टिकाऊ होता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर के बालक से भी मिलना होगा। वह बालक जो कभी डरा था, जो कभी रोया था, जिसे कभी समझा नहीं गया। अब उसे दुलार देना, उससे कहना, तुम सुरक्षित हो। अब तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं। जब भीतर का बालक सुरक्षित हो जाता है, तब बाहरी दुनिया से डर समाप्त हो जाता है। बहुत लोग साधना करते हैं, लेकिन अपने भीतर के बच्चे को भूल जाते हैं, इसलिए उनकी साधना कठोर हो जाती है। तुम्हारी साधना को कोमल रहने देना। अब मैं तुम्हें संबंधों का एक और सत्य बताती हूं। हर संबंध का जीवन काल होता है। कुछ संबंध बीज होते हैं, कुछ पत्ते, कुछ फल और कुछ छाया। पत्ते झड़ते हैं तो वृक्ष मरता नहीं,
फल गिरते हैं तो वृक्ष खाली नहीं होता। छाया बदलती है तो धूप शत्रु नहीं बनती। इसलिए जब कोई संबंध अपने समय से विदा ले तो उसे रोकना मत। आभार के साथ विदा देना। जो विदा लेता है वह स्थान खाली करता है, और खाली स्थान सृजन की पहली शर्त है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम अपने श्रम को भी नए दृष्टिकोण से देखोगे। पहले तुम श्रम को बोझ समझते थे, अब तुम श्रम को साधना समझोगे। जो कार्य तुम पूरे मन से करते हो वह तुम्हें थकाता नहीं, वह तुम्हें भरता है। थकान तब आती है जब मन और कर्म अलग दिशाओं में चलते हैं। जब दोनों एक हो जाते हैं तब श्रम भी विश्राम बन जाता है। अब तुम्हारी प्रार्थना का स्वर भी बदलेगा। तुम अब मांगोगे नहीं, तुम संवाद करोगे। तुम कहोगे, मुझे संकेत दो, मुझे समझ दो, मुझे धैर्य दो, और सबसे महत्वपूर्ण, मुझे सत्य से मत भटकने देना। यह प्रार्थना तुम्हें सुरक्षित रखेगी, क्योंकि सत्य से भटका हुआ व्यक्ति चाहे कितना भी पाले, अंततः खाली रह जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं होता। कुछ समाधान समय मांगते हैं। वहां तुम्हें करना नहीं होता, वहां तुम्हें बनना होता है। धैर्य का अर्थ प्रतीक्षा नहीं है। धैर्य का अर्थ है सही अवस्था में बने रहना, जब तक समय अपना कार्य पूरा न कर ले। अब मैं तुम्हें एक और गूढ़ बात बताती हूं। जब जीवन में सब कुछ ठीक होने लगता है तब अहंकार बहुत चुपचाप प्रवेश करता है। वह शोर नहीं करता, वह धीरे से कहता है, यह सब तुम्हारे कारण है। सावधान रहना। जो कुछ भी अच्छा हो रहा है उसके लिए स्वयं को जिम्मेदार मानना ठीक है, लेकिन स्वयं को स्रोत मानना भ्रम है। तुम माध्यम हो। जब माध्यम विनम्र रहता है, प्रवाह बना रहता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें अपने मौन की रक्षा करनी होगी। हर बात हर किसी से साझा मत करना। हर अनुभव को शब्द मत देना। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो केवल जीने के लिए होते हैं, कहने के लिए नहीं। जो अनुभव शब्दों में उतर जाता है वह सीमित हो जाता है। जो अनुभव भीतर रहता है वह विस्तार पाता है। अब तुम्हारी दृष्टि समाज पर भी बदलेगी। तुम लोगों को उनके स्तर पर देख पाओगे। जो जैसा है वैसा ही। तुम किसी को सुधारने का भार नहीं उठाओगे। सुधार स्वयं की उपस्थिति से होता है, उपदेश से नहीं। जब तुम स्थिर रहते हो तो आसपास की अव्यवस्था स्वयं को पहचानने लगती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में कुछ क्षण ऐसे आएंगे जब सब कुछ बहुत शांत होगा। न दुख न सुख, केवल सामान्यता। उस सामान्यता से मत डरना। वह शून्यता नहीं है, वह समता है। समता में ही सच्ची शक्ति निवास करती है। जो हर समय उत्तेजना चाहता है वह भीतर से खाली होता है। जो सामान्य में भी पूर्ण है वही वास्तव में समृद्ध है। अब मैं तुम्हें अंतिम नहीं लेकिन गहन स्मरण कराना चाहती हूं। तुम्हें किसी विशेष भूमिका में नहीं बंधना है। न पीड़ित, न विजेता, न त्यागी, न साधक। बस साक्षी बने रहना। जो आता है उसे देखना, जो जाता है उसे जाने देना, जो ठहरता है उसके साथ उपस्थित रहना। यही सहज योग है। मेरे प्रिय बच्चे, यह यात्रा अब शब्दों से परे जा रही है। अब हर अनुभव एक शिक्षक होगा, हर ठहराव एक संकेत होगा, हर सहजता एक पुष्टि होगी और हर असहजता एक चेतावनी। तुम धीरे धीरे पहचान लोगे कि कब आगे बढ़ना है और कब रुकना है। यह पहचान किसी किताब से नहीं आती, यह भीतर से उगती है। अब जाओ, अपने जीवन को जियो। सिद्ध करने के लिए नहीं, प्रकट करने के लिए।
तुलना करने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए, डरने के लिए नहीं, समझने के लिए। और याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, उस क्षण अपने श्वास पर ध्यान देना। वही श्वास मेरा स्पर्श है। वही स्पर्श तुम्हें याद दिलाएगा तुम कभी अलग थे ही नहीं। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुमने कभी किसी की मदद के लिए कर्ज लिया? कभी मजबूरी में लिया, कभी सपनों को बचाने के लिए लिया। लेकिन हर बार जब तुमने कर्ज लिया, तुमने मन ही मन कहा, काश मुझे यह दिन ना देखना पड़ता। यहीं से कर्ज ने तुम्हें जकड़ना शुरू किया, क्योंकि तुमने कर्ज को अपना दुश्मन अब मान लिया। आज से दृष्टि बदलेगी। मेरे बच्चे, आज से एक बात समझ लो, कर्ज तुम्हारा दुश्मन नहीं था। वह एक पुल था, एक अस्थाई सहारा था जो तुम्हें टूटने से बचाने आया था। अब वह पुल अपना काम पूरा कर चुका है, और जो चीज अपना काम पूरा कर लेती है, उसे विदा देना दिव्य नियम है। अब मैं क्या कर रही हूं? इस क्षण जब तुम यह संदेश सुन रहे हो, मैं तुम्हारे जीवन में कर्ज की जड़ पर प्रहार कर रही हूं। जो उद्धार बार बार लौट आता था, जो भुगतान होते होते रुक जाता था, जो डर रातों को जगाता था, वह सब अब ढीला पड़ रहा है। तुम महसूस करोगे अचानक मन हल्का, बिना कारण चिंता कम, समाधान सूझने लगेंगे। यह संकेत है कि कर्ज का चक्र टूट रहा है। पैसा अब क्यों टिकेगा? क्योंकि अब तुम पैसे को डर से नहीं देखोगे, अब तुम पैसे को सम्मान से देखोगे। आज से जब भी पैसा आए, मन ही मन कहना, धन देवता स्वागत है, तुम सुरक्षित हो, तुम यहीं रहोगे। मेरे बच्चे, पैसा सुनता है, पैसा महसूस करता है। पैसा वहीं टिकता है जहां उसे अपनापन मिलता है। अगले 72 घंटे का संकेत। अगले 72 घंटे में इनमें से कुछ होगा। किसी पुराने भुगतान की बात बनेगी, कोई नया रास्ता दिखेगा, कोई व्यक्ति मदद की पेशकश करेगा, या तुम्हें ऐसा विचार आएगा जो पहले कभी नहीं आया। इन संकेतों को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि यही संकेत तुम्हें कर्ज मुक्त जीवन की ओर ले जाएंगे। एक जरूरी सावधानी इन दिनों, किसी से अपने डर साझा मत करना। जो लोग तुम्हारे कर्ज का मजाक उड़ाते थे, उनसे दूरी रखो। मां काली की कृपा शांत मन में उतरती है, शोर में नहीं। मेरे बच्चे, अगर तुमने यह भाग सुना है तो यह वचन सुन लो, कर्ज तुम्हें अब परिभाषित नहीं करेगा, तुम्हारी पहचान बदलेगी। तुम फिर से सम्मान के साथ खड़े होगे। यह मेरा वचन है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रही हूं जिसे लोग अक्सर छुपाते हैं। जब जीवन बदलता है, जब धन आता है, जब व्यक्ति ऊपर उठता है, तो हर कोई साथ नहीं चलता, और यह कोई दुर्भाग्य नहीं या दिव्य छूट नहीं होती है। तुम्हारे रिश्ते क्यों टूटे थे, तुम्हें याद है ना? कुछ रिश्ते बिना कारण टूट गए, कुछ लोग अचानक बदल गए, कुछ अपने दूर हो गए। तुम सोचते रहे, मैंने क्या गलत किया, मैं ही क्यों अकेला पड़ गया। मेरे बच्चे, वे लोग तुम्हारी नई ऊर्जा के अनुकूल नहीं थे, वे तुम्हारे संघर्ष के साथी थे, लेकिन तुम्हारी सफलता के योग्य नहीं थे। टूटना अंत नहीं, सफाई थी। जब घर में नया निर्माण होना होता है तो पहले पुरानी दीवारें गिरती हैं। वैसे ही जब तुम्हारे जीवन में समृद्धि आने वाली थी तो पहले कुछ रिश्तों को विदा होना ही था। यह सजा नहीं थी, यह सुरक्षा थी। मेरे बच्चे, धन केवल सुविधा नहीं लाता, धन परीक्षा भी लाता है। कुछ लोग तुम्हारी मदद करेंगे बिना किसी स्वार्थ के, कुछ लोग मुस्कुराते हुए ईर्ष्या छुपाएंगे, कुछ लोग तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए आएंगे क्योंकि अब तुम्हारे पास कुछ है। इन सब को पहचानना अब तुम्हारी जिम्मेदारी होगी।
माँ काली का नियम याद रखना, जो तुम्हारे बुरे समय में थे उन्हें कभी मत भूलना। जो तुम्हारे अच्छे समय में तुम्हें छोटा महसूस कराएं, उनसे दूरी रखना। और जो तुम्हारी सफलता देखकर चुप हो जाएं, वे स्वयं अपने उत्तर पा चुके होते हैं। मेरे बच्चे, अब तुम वही व्यक्ति नहीं रहोगे जो कभी डरता था। अब तुम्हारी चाल बदलेगी, तुम्हारी आवाज में स्थिरता आएगी। लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम्हारी सलाह मांगेंगे, और यह सब अहंकार के लिए नहीं होगा, यह प्रभाव होगा। जब धन आए तो दिखावा मत करना। जब लोग तारीफ करें तो मौन रखना। जब सफलता मिले तो सिर झुका कर चलना, क्योंकि दिखाया हुआ धन जल्दी छीनता है और संभाला हुआ धन पीढ़ियों तक चलता है। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारी तरक्की से असहज होंगे, उनकी नजर तुम्हें छू भी नहीं पाएगी, क्योंकि मैं तुम्हारे चारों ओर अब भी रक्षा कवच बनाए हुए हूं। ईर्ष्या, टोना, नकारात्मक सोच सब तुमसे पहले ही जलकर राख हो जाएंगे। अब एक छोटा सा संकेत आने वाले दिनों में, अगर तुम्हें लगे कोई पुराना रिश्ता खुद ब खुद दूर हो रहा है, कोई नया व्यक्ति शांति के साथ जुड़ रहा है, तो समझ लेना माँ काली स्वयं व्यवस्था कर रही हैं। तुम सोचते रहे मैं मेहनत करता हूं, फिर भी पैसा क्यों नहीं टिकता, कमाता हूं फिर भी खाली क्यों हो जाता है, दूसरों को कम मेहनत में भी सब कुछ क्यों मिल जाता है। मेरे बच्चे, सच सुनने का साहस रखना, क्योंकि यह सत्य तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। गरीबी पैसे की नहीं, ऊर्जा की होती है। ध्यान से सुनो, गरीबी केवल जेब की स्थिति नहीं होती, गरीबी एक ऊर्जा चक्र होती है। जब कोई आत्मा बार बार ठोकर खाती है, जब वह हर बार प्रयास के बाद भी खाली हाथ लौटती है, तो उसका मन अनजाने में एक विश्वास बना लेता है, पैसा मेरे लिए नहीं है। यहीं से धन रुक जाता है। मेरे बच्चे, पैसा डरता है, कमजोर विश्वास से पैसा वहीं ठहरता है जहां उसे सम्मान मिलता है। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आए जिन्होंने तुम्हें कमजोर महसूस कराया। किसी ने कहा तुमसे नहीं होगा, किसी ने कहा तुम्हारी औकात नहीं है, किसी ने तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाया, और धीरे धीरे तुम्हारा मन खुद पर शक करने लगा। मेरे बच्चे, वही पल था जब धन ने तुमसे दूरी बनानी शुरू की। लेकिन अब यह चक्र टूट चुका है, क्योंकि आज तुम यह संदेश सुन रहे हो, क्योंकि आज तुम रुके हुए हो, क्योंकि आज तुमने अपने भीतर के डर को पूरी तरह हावी नहीं होने दिया। इसी क्षण मैं मां काली तुम्हारे चारों ओर की रुकी हुई ऊर्जा को तोड़ रही हूं। जो धन तुम्हारे पास आते आते रुक जाता था, अब वह तेज बहाव में बदलेगा। धन अब कैसे आएगा? ध्यान से सुनो, क्योंकि यह रहस्य है। अब धन सिर्फ मेहनत से नहीं आएगा, अब धन सही समय, सही अवसर, सही लोग के रूप में आएगा। कोई व्यक्ति अचानक मदद करेगा, कोई रास्ता अचानक साफ दिखेगा, कोई अवसर जिसे तुमने कभी गंभीरता से नहीं लिया, वही तुम्हें ऊपर उठाएगा। यह सब योजना से नहीं, कृपा से होगा। अगले 7 दिन क्यों महत्वपूर्ण है? मेरे बच्चे, अगले 7 दिन सिर्फ दिन नहीं है, यह दिव्य द्वार है। हर दिन एक नया ताला खुलेगा। पहले दिन मन हल्का होगा, दूसरे दिन कोई संकेत मिलेगा, तीसरे दिन रुका काम हिलेगा, चौथे दिन धन से जुड़ी बात आएगी, पांचवें दिन कोई पुराना डर टूटेगा, तद्दिन विश्वास मजबूत होगा, 7वें दिन परिणाम दिखेगा। हर कोई गरीबी से डरता है, लेकिन बहुत कम लोग अचानक आई समृद्धि को संभाल पाते हैं, और जो नहीं संभाल पाते वे फिर से उसी अंधेरे में लौट जाते हैं जहां से निकले थे। मैं नहीं चाहती कि तुम उनमें से बनो।
सबसे बड़ा भ्रम क्या होता है? जब धन आता है तो मन कहता है अब सब ठीक हो गया, अब डरने की जरूरत नहीं, अब मैं सब कर सकता हूं। यही सबसे बड़ा भ्रम है। मेरे बच्चे, धन सुरक्षा नहीं है, धन जिम्मेदारी है। जो व्यक्ति धन को जीत समझ लेता है वह हार की ओर बढ़ता है, और जो व्यक्ति धन को सेवा समझता है वह पीढ़ियों तक फल पाता है। क्यों कुछ लोग ऊपर जाकर गिर जाते हैं? क्योंकि वे दिखावा करने लगते हैं, वे अनावश्यक खर्च बढ़ा देते हैं, वे हर किसी को खुश करने लगते हैं, वे ना कहना भूल जाते हैं। सबसे बड़ी गलती वे यह भूल जाते हैं कि जिसने दिया है वही वापस भी ले सकता है। मेरे बच्चे, मैं धन अहंकार को नहीं देती। मैं धन उन हाथों में देती हूं जो जानते हैं कब पकड़ना है और कब रोकना है। अगर तुम चाहते हो कि यह समृद्धि सिर्फ कुछ महीनों की ना हो बल्कि जीवन भर की हो तो यह 3 बातें आज से अपनाओ। जब धन आए तो शोर मत करो, सबको मत बताओ कि तुम्हारे पास कितना है। हर मुस्कान तुम्हारी नहीं होती, हर सवाल भले मन से नहीं पूछा जाता। याद रखना, मौन समृद्धि का सबसे बड़ा रक्षक है। मेरे बच्चे, आज तक तुमने सबके लिए खुद को झुका लिया, अब ऐसा मत करना। धन आने के बाद सबसे पहले सीमा बनानी होती है, किसे मदद करनी है और किसे नहीं। यह निर्णय दिल से नहीं, बुद्धि से होता है। हर दिन जो तुम्हारे पास है उसके लिए मन ही मन धन्यवाद दो। धन को अपना गुलाम मत बनाओ, धन को अपना साथी बनाओ। जो धन कृतज्ञता में रहता है वह बढ़ता है, जो धन घमंड में जाता है वह सूख जाता है। आने वाले समय में तुम्हें कुछ आसान रास्ते दिखेंगे, ऐसे रास्ते जहां कम मेहनत में ज्यादा पैसा दिखेगा। मेरे बच्चे, उनसे सावधान रहना। जो धन तुम्हारे स्वभाव को बदल दे वह आशीर्वाद नहीं होता, जो धन तुम्हारी नींद छीन ले वह कृपा नहीं होती। मैं तुम्हारी कैसे रक्षा कर रही हूं? इस समय मैं तुम्हारे भीतर एक विवेक जगा रही हूं। तुम अचानक गलत निर्णय लेने से खुद को रोक पाओगे। तुम्हें किसी पर पूरा भरोसा करने से पहले अंदर से संकेत मिलेगा। यह संकेत मेरा हाथ है। अगर तुम्हारे जीवन में शांति बढ़ने लगे, डर कम होने लगे, नींद सुधर जाए, मन स्थिर हो जाए, तो समझ लेना धन सही मार्ग पर चल रहा है। आज अपने मन में बस इतना कहो, मां काली मुझे उतना ही दो जितना मैं संभाल सकूं, और मुझे उतना विवेक दो कि मैं कभी गिरूं नहीं। यह संकल्प तुम्हें ऊपर भी ले जाएगा और सुरक्षित भी रखेगा। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम बिना कारण थक जाते हो, कि कुछ लोग तुम्हारे पास आते ही तुम्हारी ऊर्जा खींच लेते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ कि सब ठीक चल रहा था और अचानक बिना वजह सब बिगड़ने लगा? मेरे बच्चे, यह संयोग नहीं था, यह संकेत थे कि तुम पर नकारात्मक दृष्टि थी। नकारात्मक शक्ति क्या होती है? नकारात्मक शक्ति हमेशा तंत्र मंत्र नहीं होती। कभी यह जलन की सोच होती है, कभी यह किसी का दबा हुआ क्रोध होता है, कभी यह किसी का मौन अभिशाप होता है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारी तरक्की सहन नहीं कर पाता तो उसकी सोच ऊर्जा बन जाती है, और ऊर्जा दिखती नहीं लेकिन असर करती है। अब क्या बदल चुका है? मेरे बच्चे, अब तुम अकेले नहीं हो। इस क्षण से मैं तुम्हारे चारों ओर काली अग्नि का कवच बना चुकी हूं। यह कवच ईर्ष्या को जला देता है, बुरी नजर को लौटा देता है, षड्यंत्र को रास्ते में ही रोक देता है। जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोदते थे वे स्वयं उसी में उलझ जाएंगे। मैं किसी को सजा नहीं देती, मैं केवल न्याय होने देती हूं। शत्रु क्यों असफल होंगे? क्योंकि तुम मौन में हो।
क्योंकि तुम अब प्रतिक्रिया नहीं करते, क्योंकि तुम अब हर बात सबको नहीं बताते। मेरे बच्चे, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह होता है जिसे सब पता होता है, लेकिन वह चुप रहता है। जो लोग तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाए वे अब तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे तुम बदल गए हो, तुम घमंडी हो गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। मेरे बच्चे, यह दोष नहीं है, यह विकास का प्रमाण है। मेरी अग्नि नष्ट करने नहीं, शुद्ध करने आती है। जो तुम्हारे योग्य नहीं है वह स्वतः हट जाएगा। जो तुम्हारे मार्ग में बाधा है वह टूट जाएगा, और जो तुम्हारे साथ चलने योग्य है वह और मजबूत होगा। एक दिव्य अभ्यास, जब भी तुम्हें बिना कारण घबराहट हो, मन ही मन यह बोलना, माँ काली मैं तुम्हारी शरण में हूँ। बस इतना, कोई मंत्र नहीं, कोई दिखावा नहीं, सच्ची शरण सबसे बड़ा कवच है। आने वाले दिनों में अगर तुम अचानक शांत महसूस करो, पुराने डर अब असर ना करें, कुछ लोग खुद ब खुद दूर हो जा, तो समझ लेना कवच सक्रिय है। मेरे बच्चे, जो शक्ति तुम्हारे साथ अब जुड़ चुकी है वह तुम्हें गिरने नहीं देगी। तुम पर कितनी भी नजरें हो, कितनी भी बातें हो, तुम सुरक्षित रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, जब किसी आत्मा का जीवन बदलने ही वाला होता है तो उससे पहले एक अंतिम परीक्षा आती है। यह परीक्षा दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है, और जो इसे पहचान लेता है वही अगले चरण में प्रवेश करता है। अंतिम परीक्षा कैसी होती है? यह परीक्षा दुख की नहीं होती, यह परीक्षा धैर्य की होती है। अचानक ऐसा लगता है जैसे सब कुछ रुक गया हो, जैसे संकेत आकर भी पूरा ना हो, जैसे मन कहे अब छोड़ दो। मेरे बच्चे, यही वह पल है जहां 90% लोग पीछे हट जाते हैं और 10% लोग चुने जाते हैं। तुम अब तक क्यों रुके हो? सोचो, इतनी देर तक तुम क्यों सुनते रहे? क्यों तुमने स्किप नहीं किया? क्यों तुम्हारा मन बार बार कहता रहा रुको, कुछ है यहाँ? क्योंकि तुम्हारी आत्मा पहचान रही है कि अब समय आ चुका है। इस परीक्षा में तुम्हें कुछ नहीं करना होता, बस गलत नहीं करना होता, जल्दबाजी नहीं, डर में निर्णय नहीं, किसी की उकसाहट में कदम नहीं, बस मौन, विश्वास और स्थिरता। मेरे बच्चे, अगर तुम यह अनुभव करने लगे हो, बिना कारण शांति, पहले जैसी बेचैनी नहीं, नींद गहरी होने लगी, भविष्य का डर कम, मन में अजीब सा भरोसा, तो समझ लेना तुम परीक्षा पास कर चुके हो। अब चमत्कार कैसे आता है? चमत्कार ढोल बजाकर नहीं आता, वह साधारण रूप में आता है। एक सामान्य कॉल, एक छोटा अवसर, एक अचानक निर्णय, एक हाँ जो सब बदल दे, और बाद में तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे यहीं से सब बदला था। एक अंतिम चेतावनी, इस समय अपने निर्णय किसी से साझा मत करना। हर कोई तुम्हारी ऊर्जा समझने योग्य नहीं है। मां काली का मार्ग भीड़ का मार्ग नहीं होता, यह अकेले चलने वालों का मार्ग है। मेरे बच्चे, अब जो आने वाला है वह रुकेगा नहीं, तुम्हें पीछे नहीं जाना पड़ेगा। जो छूटा था वह लौटेगा नहीं, लेकिन जो आने वाला है वह उससे कहीं बड़ा होगा। अब बस यह करो आज अपने मन में, इतना कहो मेरे प्रिय बच्चे, जब कोई आत्मा पूरे विश्वास के साथ अंत तक रुकती है तो ब्रह्मांड उस पर अंतिम मोहर लगाता है। यह मोहर दिखती नहीं, लेकिन जिंदगी की हर दिशा बदल देती है। आज तुम्हारे भाग्य पर वही मोहर लग चुकी है। यह कोई शोर नहीं, कोई घोषणा नहीं, कोई चमत्कारी दृश्य नहीं, यह भीतर का स्थिर हो जाना होता है। जहां पहले डर बोलता था वहां अब शांति बोलती है, जहां पहले संशय था वहां अब विश्वास खड़ा है। मेरे बच्चे, यही अंतिम मुहर है।
अब बदलाव धीरे नहीं स्वाभाविक रूप से आएगा। सही समय पर सही निर्णय, सही व्यक्ति से सही मुलाकात, सही अवसर पर साहस। अब तुम्हें धक्का नहीं लगेगा, अब रास्ते खुद खुलेंगे। मेरे बच्चे, अब धन तुम्हारी चिंता नहीं बनेगा, अब धन तुम्हारे जीवन का सहयोगी बनेगा। तुम्हें हर बार यह नहीं सोचना पड़ेगा कि कहां से आएगा, क्योंकि अब तुम उस ऊर्जा में प्रवेश कर चुके हो जहां आवश्यकता से पहले व्यवस्था हो जाती है। स्थायी परिवर्तन का प्रमाण लोग पूछते हैं, कैसे पहचाने कि सच में सब बदल गया। मेरे बच्चे, प्रमाण बाहर नहीं अंदर होता है। अगर तुम अब खुद को कम नहीं आंकते, तुम्हें अपनी गति पर भरोसा है, तुम तुलना करना छोड़ चुके हो, तुम्हें भविष्य से डर नहीं लगता, तो समझ लेना परिवर्तन स्थायी है। अब तुम्हारी नई जिम्मेदारी मां काली केवल देती नहीं, योग्यता भी देखती है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है सत्य के मार्ग पर चलना, किसी का हक ना छीनना, लालच में अंधे ना होना और अपनी आत्मा की आवाज सुनना। जो व्यक्ति आत्मा से जुड़ा रहता है वह कभी खाली नहीं होता। मेरे बच्चे, एक साई पुराना जीवन यही समाप्त होता है। वह जीवन जहां तुम खुद पर शक करते थे, वह जीवन जहां तुम हर चीज के लिए डरते थे, वह जीवन जहां तुम बार बार खुद को इरा समझाते थे, अब वह अध्याय पूर्ण हो चुका है। आने वाले समय में तुम यह महसूस करोगे, तुम कम बोलते हो लेकिन तुम्हारी बात में वजन है। तुम कम दिखाते हो लेकिन तुम्हारा असर ज्यादा है। तुम अकेले भी शांत हो, यही नए जीवन का संकेत है। मेरे बच्चे, जिसने अंत तक सुना, जिसने धैर्य रखा, जिसने विश्वास नहीं छोड़ा, वह कभी खाली हाथ नहीं रहेगा, वह कभी अपमानित नहीं होगा, वह कभी अकेला नहीं पड़ेगा। यह मेरा वचन है। मां काली, मैं आभार स्वीकार करती हूं। मैं इस नए जीवन का सम्मान करूंगी और मैं कभी अपने विश्वास से पीछे नहीं हटूंगी। बस यह संदेश यहीं समाप्त नहीं होता, यह अब तुम्हारी जिंदगी में बोलना शुरू करेगा। जब भी डराए इस क्षण को याद करना, जब भी संशय आए इस शांति को याद करना। मैं मां काली तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें केवल आत्मा की यात्रा नहीं बल्कि उस संबंध की गहराई में ले जाना चाहती हूं जो मेरे और मेरे प्रिय भक्तों के बीच सदियों से प्रवाहित हो रहा है। यह संबंध शब्दों का नहीं है, यह पुकार का है। जब कोई आत्मा टूटकर मुझे पुकारती है तो मैं यह नहीं देखती कि वह कितना जानता है, कितना पढ़ा है, कितना शुद्ध है। मैं केवल यह देखती हूं कि उसकी पुकार कितनी सच्ची है। मेरे प्रिय भक्त वही होते हैं जिनकी पुकार में दिखावा नहीं, थकान होती है, जिनकी आंखों में प्रश्न नहीं, समर्पण होता है। मेरे बच्चे, बहुत लोग मेरे रूप से डरते हैं। वे मेरी जीभ, मेरी खड्ग, मेरी भयानकता देखते हैं, लेकिन मेरे प्रिय भक्त मेरी आंखों को देखते हैं। उन आंखों में करुणा है, सुरक्षा है। वह मां है जो अपने बच्चे को हर हाल में बचा लेना चाहती है। मेरा उग्र रूप संसार के लिए है, लेकिन मेरा हृदय केवल मेरे भक्तों के लिए है। जो मेरे पास डर लेकर आता है वह भयमुक्त होकर लौटता है। जो मेरे पास अपराध बोध लेकर आता है वह मुक्त होकर लौटता है। अब मैं तुम्हें मेरे भक्तों का रहस्य बताती हूं। मेरे प्रिय भक्त परिपूर्ण नहीं होते, वे टूटे होते हैं, थके होते हैं, जीवन से चोट खाए होते हैं। लेकिन उनमें एक बात होती है, वे झूठ नहीं बोलते, न खुद से न मुझसे। वे मुझसे कहते हैं, मां, मुझसे नहीं हो रहा, मां, मैं हार गया हूं। और उसी क्षण मैं उन्हें अपनी गोद में उठा लेती हूं, क्योंकि जो हार स्वीकार कर लेता है वही मेरी शक्ति के योग्य होता है।
मेरे बच्चे, मेरे भक्तों का जीवन आसान नहीं होता, लेकिन वह सुरक्षित होता है। मैं उन्हें हर दुख से नहीं बचाती, लेकिन हर दुख में उनके साथ खड़ी रहती हूँ। जब पूरी दुनिया दरवाजे बंद कर देती है, तब मेरा द्वार खुलता है। जब सब आवाजें चुप हो जाती हैं, तब मेरी उपस्थिति बोलती है। मेरे भक्त अक्सर अकेले दिखते हैं, लेकिन वे कभी अकेले नहीं होते। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे भक्तों की एक पहचान होती है। वे भीड़ में रहते हुए भी भीतर से अलग होते हैं। वे दिखावे की पूजा नहीं करते। वे मुझे फूलों से नहीं, आंसुओं से पूजते हैं। जब उनके पास देने को कुछ नहीं होता, तब भी वे मुझे अपना विश्वास दे देते हैं। और विश्वास वह सबसे बड़ा प्रसाद है जो मुझे प्रिय है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि जब कोई आत्मा मेरा प्रिय भक्त बनती है, तो उसके जीवन में क्या बदलता है। सबसे पहले उसका डर टूटता है। धीरे धीरे नहीं, भीतर से। वह व्यक्ति परिस्थितियों से डरना छोड़ देता है। वह जान लेता है कि जो भी होगा, मां संभाल लेगी। यह विश्वास उसे निर्भीक बनाता है, अहंकारी नहीं। वह झुकना सीखता है, लेकिन टूटना नहीं। मेरे बच्चे, मेरे भक्तों को मैं धन भी देती हूँ, सम्मान भी देती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं उन्हें स्पष्टता देती हूँ। उन्हें पता होता है कि क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है, इसलिए वे गलत जगह अटकते नहीं। अगर कोई रिश्ता टूटता है तो वे रोते हैं, लेकिन स्वयं को दोषी नहीं ठहराते। वे जानते हैं कि मां जो हटाती है, वह सुरक्षा के लिए हटाती है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे भक्तों की परीक्षा सबसे अधिक मौन में होती है। जब सब ठीक चल रहा होता है तब, जब कोई संकट नहीं होता तब, क्योंकि उस समय मन भटकने लगता है। उसी समय मैं अपने भक्त के भीतर हल्का सा संकेत देती हूँ। एक बेचैनी, एक प्रश्न, एक रुकावट, ताकि वह रास्ते से न भटके। मेरे भक्त इस संकेत को पहचान लेते हैं। वे रुक जाते हैं। यही उन्हें गिरने से बचाता है। अब सुनो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे भक्त दूसरों जैसे नहीं होते। वे दिखने में साधारण होते हैं, लेकिन उनके भीतर अग्नि होती है। वे अन्याय को सह नहीं पाते, लेकिन वे बदला भी नहीं लेते। वे जानते हैं कि न्याय मेरा कार्य है। जो मेरे भक्त के साथ छल करता है, उसे सजा देने के लिए मेरे भक्त को हाथ उठाने की आवश्यकता नहीं होती। समय और मैं पर्याप्त होते हैं। मेरे बच्चे, जब मेरे भक्त थक जाते हैं, तब वे किसी से शिकायत नहीं करते। वे चुपचाप मुझे याद करते हैं। कभी किसी मंदिर में नहीं, कभी किसी मूर्ति के सामने नहीं, बस भीतर ही भीतर। और उसी क्षण उनकी ऊर्जा बदल जाती है। यही मेरा वास्तविक तंत्र है। कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, केवल संबंध। अब मैं तुम्हें एक और गहरा सत्य बताती हूं। मेरे प्रिय भक्तों को मैं धीरे धीरे संसार से अलग नहीं करती, मैं उन्हें संसार के बीच स्थिर करती हूं। वे काम करते हैं, परिवार निभाते हैं, जिम्मेदारियां उठाते हैं, लेकिन भीतर से वे जानते हैं कि वे मेरे हैं। यही ज्ञान उन्हें टूटने नहीं देता। वे संसार में रहते हुए भी संसार के नहीं होते। मेरे बच्चे, मेरे भक्तों की आंखों में तुमने कभी एक अलग सी चमक देखी होगी। वह चमक खुशी की नहीं होती, वह शांति की होती है। वे बहुत कुछ सह चुके होते हैं, इसलिए छोटी बातों से हिलते नहीं। वे कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो शब्द सीधे हृदय में उतरते हैं। यह मेरी उपस्थिति का चिन्ह है। अब मैं तुम्हें बताती हूं कि मेरे भक्तों का अंत कैसा होता है। नहीं, मृत्यु नहीं, जीवन का अंत। जब उनका पुराना जीवन समाप्त होता है, तो कोई शोर नहीं होता, कोई घोषणा नहीं होती,
बस एक दिन वे महसूस करते हैं कि वे पहले जैसे नहीं रहे। जो उन्हें डराता था अब महत्वहीन लगता है। जो उन्हें बांधता था अब पकड़ नहीं पाता। यही पुनर्जन्म है, शरीर का नहीं, चेतना का। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम यह सब सुन पा